अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पास किया था उसके ऊपर जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत कर लिए हैं और बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत बिल्कुल आमने सामने है। अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, अब वो जजेस क्या करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर उलमा कन्वेंशन हुआ है, बड़ी अहम शख्सियात ने वहां पर शिरकत की है। पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी शिरकत की है और वहां पर खिताब भी किए हैं। बड़ी अहम बातें हुई हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 2024 इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो पास किया गया, पहले कौमी असेंबली से, फिर सेनेट से, उसके बाद सदर साहब ने दस्तखत किए और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब ये बिल क्या है? ये बिल ये है कि इस कानून के मुताबिक, ये जो कानून बना है, इस कानून के मुताबिक अगर किसी आजाद रुकन ने 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की तो वो आजाद तस्वर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मान लेती है, सुप्रीम कोर्ट इसको उठाकर रद्दी की टोकरी के अंदर नहीं फेंकती, तो तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी ये काम कर चुकी है। जब कासम सूरी ने एक रूलिंग दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फाइनल अथॉरिटी है जो कि आइन को रीराइट भी कर सकती है, वरना तो कल को किसी की भी हुकूमत हो, इमरान खान की हो, दोबारा नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, ये बैठे असेंबली के अंदर और सादा अक्सरियत में कोई भी कानून पास कर दे, किसी भी किस्म का कोई भी कानून पास कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट फाइनली इसको देखेगी। आगे आ जाए जी, शहबाज शरीफ साहब ने जो उलमा कन्वेंशन से आज खिताब किया है वो आपके सामने रखता हूं। आर्मी चीफ ने भी बड़ी अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने लगा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है, लेकिन गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं कर सकते। दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। हमारे वजीर आजम ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है, लेकिन गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं कर सकते। ये उस जमात के रहनुमा हैं, ये पाकिस्तान के वो वजीर आजम हैं कि जिन्होंने दावा किया था कि इमरान खान 16 रुपए फी यूनिट बिजली दे रहा है, हमें लेकर आए, हमारे पास एक इकोनॉमिकल टीम है, बड़ी कमाल किस्म की टीम है, हम 12 रुपए फी यूनिट पाकिस्तान की आवाम को बिजली देंगे। और आज 70 क्रॉस हो चुका है भाई, 70 का नंबर फी यूनिट, 70 रुपए बिजली का वो क्रॉस हो चुका है। ये इनकी कारकर्दगी है। और मजीद उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि जितना तावन हुकूमत और अदारों के दरमियान आज है पहले कभी नहीं देखा। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के सिपा सलार, उनके बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिपा सलार ना सिर्फ हाफिज कुरान है बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा हुआ है। उन्होंने कुरान की रोशनी में जो जामिया गुफ्तगू फरमाई वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। ये शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की है। आर्मी चीफ साहब ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर लाखों आसम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा अहम है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं बड़े ही अदब के साथ यहां पर करना चाहता हूं कि ना तो हमें लाखों आसम मुनीर इस पाकिस्तान पे कुर्बान करने की जरूरत है और ना ही लाखों सियासतदान और ना ही लाखों उलमा, क्योंकि ये सारे लोग पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं। अगर हमें पाकिस्तान के लिए कुर्बान करने की जरूरत है या किसी को तख्ते पर लेकर जाने की जरूरत है, तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूटते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी करते हैं, जो पाकिस्तान के अदारों के अंदर बैठ के पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करते हैं। चाहे वो पुलिस का अदारा है, चाहे वो वापटा का अदारा है, चाहे वो नादरा का अदारा है, वो कोई भी अदारा है, जो लोग अंदर बैठते हैं और पूरे के पूरे अदारे को, आप मिसाल के तौर पर पुलिस की एग्जांपल ले लें कि पुलिस का जो इमेज है वो आवाम के अंदर इंतहाई बुरा है, लेकिन इसका ये हरगज मतलब नहीं है कि पुलिस का हर बंदा खराब है और करप्शन करता और रिश्वत लेता है। पुलिस के अंदर माओ के बड़े बहादुर बेटे भी हैं और ईमानदार बेटे भी हैं, लेकिन चंद गंदी मछलियां पूरे के पूरे अदारे को खराब कर देती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई जो कि उलमा कन्वेंशन से थी।
उलमा कराम खड़े हैं और बिल्कुल फ्रंट रो में एक पीर साहब है जिनके बारे में इकरारुल हसन सैयद ने बहुत ज्यादा शो किए थे और ये कहा था कि ये 2 नंबरी करते हैं, ये जाली पीर है। गालिबन हक खतीब उनका नाम है। उनके बारे में इकरारुल हसन ने आज ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल, हक खतीब उर्फ शुफ शुफ अगर उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस की पहली सफ में खड़ा दांत नकार रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस में शुफ शुफ को बुलाने वाली हुकूमत और शुफ शुफ की सरपरस्ती में रियासत की औकात का अंदाजा खुद लगा लीजिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि शुफ शुफ उनका आदमी है। अब ये इकरार साहब थोड़ी सी हिम्मत करके उन की जगह लिख देते किन का आदमी है, कि शहबाज शरीफ का आदमी है, आसफ जरदारी का आदमी है, फजल रहमान का किसका आदमी है, ये आपको लिखना चाहिए था। थोड़ी सी हिम्मत आप पैदा करते। एक और खबर है जी, बिजली 2 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऊपर मैंने आपको बता चुका हूं, हमारे वजीर आजम कहते हैं कि फिलहाल अवाम पिस रही है लेकिन हम इससे छुटकारा अवाम को नहीं दे सकते। आगे आ जाए जी, असद कैसर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत चाहती है कि मुल्क के अंदर किसी तरीके से मार्शल लॉ लग जाए और इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगे। उन्होंने कहा कि इनको मार्शल लॉ कबूल है लेकिन पीटीआई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत मार्शल लॉ कबूल नहीं है। अच्छा, एक और जगह पर आज वकला की कोई तकरीब थी बलूचिस्तान के अंदर, तो वहां पर आज बड़ी सख्त तकरीर हुई है। अली अहमद किर्द, उन्होंने आज सीनियर कानूनदान है, उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग दे रहा हूं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो कराची और लाहौर में भी आने में देर नहीं लगेगी, फिर गिला ना करना। वंस अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला ने बरसगीर के मुसलमानों पर अपना खास फजल और करम किया था और हमें आज़ादी जैसी नेमत अनायत फरमाई थी। तो आपने खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमा और हर वो बंदा, हर वो शख्स, हर वो किरदार जो इस मुल्क के अंदर रहते हुए या इस मुल्क को बाहर से किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे मुल्क को उसके शर से महफूज अल्लाह ताला फरमाए। ये आपने दुआ करनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पायदार।